आज पूरा देश राममय है। हर तरफ भगवा झंडा दिख रहा है जिस पर लिखा है जय श्री राम। आज अयोध्या में जैसा कि आप जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा है। 500 सालों के बाद ये ऐतिहासिक अवसर आया है। पूरे देश में आज एक जोश है, उल्लास है और आस्था का सैलाब उमड़ते हुए देखा जा रहा है। लगातार हिंदुस्तान के जन जन में राम के प्रति एक अलग भावना देखने को मिल रही है, क्योंकि आज रामलला का आगमन हुआ है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जाहिर है देश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अवसर है। आपको बता दें कि एक लंबे अंतराल के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। एक लंबा युग बीता, उसके बावजूद लगातार सियासी गतिविधियों के जरिए राम का विरोध होता रहा, राम मंदिर का भी विरोध होता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर मोदी सरकार ने इस बीड़े को उठाया और आज मूर्त रूप सामने आ रहा है। रामलला का दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया आज इंतज़ार कर रही है और अलग अलग क्षेत्रों के लोग, बड़े बड़े वीआईपी भी अयोध्या पहुंच गए हैं। जाहिर है हिंदुस्तान में आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, इसलिए रामलला को लेकर हर मन में सागर उमड़ा हुआ है आस्था का। जाहिर है राम दिलों में बसते हैं। कहा गया कि कण कण में राम है और राम को लेकर हर तरफ एक माहौल बना हुआ है और देश में जय जयकार की गूंज देखने को मिल रही है। लगातार लोगों के मन में एक जोश देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही घरों से निकले हैं। ज़्यादातर लोग भगवा कपड़े पहने हुए हैं, हाथों में झंडा है जिस पर लिखा है जय श्री राम। तो कुल मिलाकर देश की आज जो स्थिति है उसमें सिर्फ और सिर्फ राम नाम की गूंज लगी हुई है। और जब भी हम इस तरह का कार्यक्रम देखते हैं, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे अनुष्ठान के दौरान व्रत रखा, लगातार राम भक्ति को लेकर लोगों को जागृत करने की कोशिश की, उसी तरह सीएम योगी ने भी एक बड़ा ही उत्साह दिखाने का काम किया और अयोध्या में जिस तरह से अलग अलग क्षेत्र के लोग आ रहे हैं उनका भी स्वागत भरपूर तरह से किया जा रहा है। इसमें खबर आ रही है कि वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी मौसम की खराबी की वजह से और जिस तरह से 96 साल की उम्र में उनकी हालत हो गई है, उसे देखते हुए उन्होंने शामिल होने का फैसला नहीं किया है। तो निश्चित रूप से एक उम्मीद थी उन लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत ही प्रखर नेता रहे हैं, एक बहुत बड़ा योगदान दिया है राम मंदिर के निर्माण में, उनको लोग देखकर बहुत खुश होते, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है कि आज अयोध्या में नहीं जा पाएंगे। जाहिर है उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, लेकिन रामलला का जो माहौल है, रामलला के प्रति जो आस्था है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ जोश में शामिल हो रही है और रामलला को लोग याद कर रहे हैं। घर घर में आज दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सबसे उम्मीद की है कि कम से कम घरों में आप 5 दिया ज़रूर जलाएं, जिन्होंने उसका नाम रखा है राम ज्योति। तो राम ज्योति से आज पूरा देश जगमग होने वाला है और एक फिर नई दिवाली देखने को मिलेगी जो इस तरह से पहले कभी देखी नहीं गई। और राम का जिस तरह से वनवास खत्म हुआ था जब वो अयोध्या लौटे थे, उसके बाद हम लोगों ने, देश ने दीपावली का त्यौहार मनाया था और ये सदियों से चला रहा है, लेकिन अब एक नई तारीख 22 जनवरी की उसमें जुड़ गई है। जाहिर है जब भी 22 जनवरी आएगी तब राम मंदिर की चर्चा होगी, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और जाहिर है देश के लिए ये बहुत ही गौरवान्वित पल है। खासकर अगर हम हिंदुओं की बात करें तो उनके अंदर जो जोश है, साथ ही साथ अन्य धर्मों के लोग भी बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि देश आज राममय है। इसमें हम आपको बताएंगे कि मुंबई की जनता भी बहुत ज़्यादा उत्साहित है। उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए हैं, उसके भी हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि राम हैं ही ऐसे कि जो सबके दिलों में बसते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। राम को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि राम एक ऐसे प्रभु हैं, ऐसे एक मनुष्य जाति में पैदा हुए, उसके बावजूद जो उनका कारनामा रहा वो सबसे बड़ा एक संस्कार जाता है। माता पिता की हर स्थिति में उन्होंने मतलब उनकी जो भी आदेश आया उसका उन्होंने पालन किया। तो कहीं ना कहीं से राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने का जो एक प्रेरणा देते हैं दुनिया को। ऐसे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है राम से कि माता पिता अगर कुछ कहते हैं तो अपने को बिल्कुल उसके लिए तत्पर रखना पड़ेगा, तैयार रखना पड़ेगा। और जाहिर है राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की आज वापसी हो रही राम मंदिर में। अयोध्या में जिस तरह से मंदिर निर्माण किया गया है उसको लेकर भी बहुत अलग अलग क्षेत्रों में
विवादों का भी स्वर बुलंद हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी लगातार उस विवाद को दरकिनार करते रहे, क्योंकि उनको पता है इस देश में सियासत जब भी होती है तो उसका मकसद अपनी पार्टी का फ़ायदा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संकल्प लिया था और देश को ये भरोसा दिया था कि राम मंदिर का निर्माण हम करेंगे, तारीख भी आज सबके सामने आ गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज भारत एक नई बुलंदियों तक पहुंचने का काम कर रहा है और पूरी दुनिया आज बहुत ही उम्मीद से भारत को देख रही है। खासकर अयोध्या में हर तरफ लोग एक दूसरे को देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा ना हो, इससे पहले ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कह दिया था कि आप 22 तारीख के बाद आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भीड़ को संभालना भी कहीं ना कहीं से बहुत ज़रूरी होता है। और अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा इतनी कड़ी हो गई है अयोध्या में कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में समझा जा सकता है कि व्यवस्था को लेकर जो भी सवाल लोगों के मन में है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो चुका है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सियासत अपनी जगह है। लेकिन आज रामलला के आगमन से पूरा देश बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। राम का नाम उनसे भी बड़ा होता है। राम से जुड़ी कई कथाएं हैं इस देश में। अगर रामचरितमानस की हम बात करते हैं तो तुलसीदास जी ने सबसे पहले ही कहा था कि राम ऐसे शख्स हैं, ऐसी शक्ति हैं जो मानस में रखने के योग्य हैं, इसलिए रामचरितमानस। राम का मतलब ही होता है एक विचार, एक आस्था। और जिस तरह से राम ने विष्णु का अवतार लेते हुए एक अलग रूप दिखाया दुनिया को, ऐसे में कहा जा सकता है कि राम में बहुत ही ज़्यादा आस्था है लोगों की। और जिस तरह से एक लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ है, प्रतीक्षा की घड़ी ख़त्म हो गई है, ऐसे में देशवासियों में एक ही अलग ही उल्लास है। राम नाम की गूंज हर तरफ देखने को मिल रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग जोश में आए हुए लोग लगातार जय श्री राम के नारों के साथ घरों से निकल रहे हैं। और मुंबई की सड़कों पर देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी अयोध्या से कम नहीं है, क्योंकि आज रामलला साक्षात रूप से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। और जाहिर है पूरी दुनिया आज संतुष्ट हो जाएगी कि रामलला का आसन जो है वो बिल्कुल सज चुका है, संवर चुका है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में एक अलग ही मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था आज उसके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। क्योंकि वादे पर खरा उतरना ये बिल्कुल साफ जाहिर करता है कि आपके मन में क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस को भी आज का दिन का इंतजार था, लेकिन आपको बता दें कि निमंत्रण के बावजूद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने भी यहाँ आने से मना कर दिया है। उस तरह बहुत सारी अलग अलग पार्टियाँ जो हैं उनको लगता है कि ये बीजेपी का इवेंट है। अगर हम शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें तो संजय राउत ने कहा था कि हम रामलला का दर्शन तो ज़रूर करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब भाजपा का पूरा तामझाम खत्म हो जाएगा। तो ये जो नज़रिया है उसको लेकर समझा जा सकता है कि कितनी कुंठित सोच है। एक बहुत बड़ा आयोजन होते हुए भी लोग अलग अलग अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि राम मंदिर के को लेकर देश में जो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वहीं कहीं ना कहीं से उनके अंदर हलचल है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी है, उसका भी लगातार विरोध हो रहा है। उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि राम का प्रचार करने से भी जो सरकार डरती है या जिसको प्रतिबंधित करती है, तो कहीं ना कहीं से उसकी भावनाएं आम जनता तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। और राम नाम को लेकर लोगों में जो उत्साह है, ऐसे में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कहाँ पीछे रहने वाली है। मुंबईकरों ने भी राम मंदिर को लेकर, रामलला को लेकर जो कुछ भी कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 500 वर्षों पुराना इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि अयोध्या नगरी सज चुका है। आपको बता दें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर अयोध्या पूरी तरह से फूलों और लाइटों से जगमगा उठा है। मुंबई समेत पूरे देश में आज राममय के नाम से जयकारे लगाए जा रहे हैं। आज प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त हम उपस्थित हैं गोरेगांव पश्चिम के यह मंदिर के पास। आपको बता दें आज हर प्रसिद्ध मंदिरों में आज पूजा अर्चना की जा रही, विधि विधान के साथ आज पूजा अर्चना की जा रही, क्योंकि इंतजार आखिर
आखिरकार खत्म हो चुका है। हर राम भक्त के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह है और तमाम लोग जो है जो इंतजार कर रहे थे इतने समय का, उनका इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका। और अब हम इसी विषय पर मुंबईकरों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उन्हें इतनी जो उनकी उत्सुकता कितनी है, कितना खुश है वो। क्या नाम है आपका? इंदर मिश्रा। इंद्र जी बताइए, कितनी उत्सुकता है? आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे, आप भी इंतजार, हम भी सभी इंतजार करते कि कब रामलला विराजित होंगे और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। नहीं, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है और ये पूरे सनातन धर्म के लिए बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे दादा परदादा ये दिन नहीं देख सके, तो हम लोग तो ये चीज़ देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं सब सनातनी धर्म वालों से बोलता हूँ कि इसे दिवाली, बड़ी दिवाली मनाएं और इसे सफलतापूर्वक सफल करें। बस यही मेरी मनोकामना है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देख रहे हैं आप, जय श्री राम के नारे लगाए जाए, आपको हर जगह आपको दिखाई देगा। तो जय श्री राम के नाम का ध्वज आपको हर जगह फहराया हुआ नजर आएगा। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी खुशी है, कितनी उत्सुकता है आज? आज तो बहुत बड़ी दिन है आज की। आज हम लोग समझ लो दिवाली है हमारे लिए तो। और बाकी क्या, बाकी जय श्री राम। आज प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की। 500 वर्षों के बाद आखिरकार इंतजार सभी का खत्म हो चुका और हमारा जनरेशन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है। तो क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हम सब लोग आज इतने खुश हैं कि भारतवर्ष में आज दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। 500 सालों का इंतज़ार सब खत्म हो चुका है। हमारे जो पूर्वज जिन्होंने इंतज़ार किया था इतने सालों से, चले गए, बड़े बड़े योद्धा चले गए, आज हम लोगों को मौका मिला है इस पर्व को मनाने का। आने वाली पुस्तकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, बस एक ही बात बोलो, जय श्री राम। क्या कहेंगे, कितनी उत्सुकता है आज? बहुत उत्साह है, यह दिवाली का पर्व बहुत उत्साह है। राम नाम का दीप जलाना है, राम नाम के ही जीना है। आज आप यहाँ पर आई हुई हैं, मैंने सुना कि आपने रंगोली की सजावट की। कितने दिन से आप इंतजार कर रही थी 22 जनवरी का? मैं 2-3 दिन से मतलब इंतज़ार कर रही थी कब ये दिन आएगा और कब रंगोली बनाने के लिए मिलेगी, कैसी मतलब होएगी। थोड़ा डर लग रहा था बट फाइनली रंगोली हो गई। श्री राम को लेकर कितनी खुशी है, इतने सालों के बाद आखिरकार उनको लेकर आज पूजा अर्चना की जा रही है, आज विराजित होंगे, कैसा है? फाइनली मतलब श्री राम आ रहे तो अच्छा लग रहा है कि कितने वर्षों के साल मतलब बाद में आ रहे। थैंक यू। हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली में दिए जलाते हैं प्रभु श्री राम के वनवास के खत्म होने पर, लेकिन आखिरकार 500 वर्षों के बाद अब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजित हो, आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। रोज तो आप सोती थी, आज मंदिर क्यों आई, मुझे ये बताइए। क्योंकि आज रंगोली निकालने की है श्री राम के लिए, इसके लिए मैं रोज आज सुबह उठ के आई। यानी आप एकदम खुशी खुशी आई, आप इंतजार कर रही थी कि कब 22 जनवरी आएगा और मैं जाऊंगी रंगोली निकालने। हाँ बिल्कुल, मैं खुश थी कब आएगा ये दिन और मैं रंगोली निकालने जाऊंगी। सुना आपने तैयारियों को लेकर, एक छोटी बच्ची जो रोज सुबह सोती थी लेकिन आज वो 22 जनवरी का इंतजार कर रही थी कि आखिरकार कब 22 जनवरी आएगा और मैं सजावट के उस सारे कार्यक्रम में हिस्सा लूंगी, जिसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां भी की गई है। हम और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। बताइए कितना इंतजार था, आखिरकार आज 22 जनवरी आ ही गया। हमारा तो सदैव इंतजार था मैडम कि हमारे श्री राम भावुक हो गए। श्री राम आए, जय श्री राम। बस केवल यही है प्रार्थना मेरी, जय श्री राम आ गए, मेरे राम भक्त आ गए, बस। तो देखा आपने, भावुक हो गए, वो आंखों में आंसू आ गया उनके, क्योंकि आखिरकार वो इंतजार खत्म हो चुका और 22 जनवरी का जो दिन था वो 22 जनवरी आज का आएगा। और भी हम बातचीत करेंगे। आपके हाथ में देख रहे हैं, आप जल जो अर्पित करने के लिए आए। जल अर्पण करके आ गए हैं। अभी आज का धन्य हो गए हम लोग, धन्य हो गए आज। हाँ, जीवन सार्थक हो गया हमारा। क्या बोलते अभी हम लोग राममय हो गए। सही। यहाँ पर महिलाएं भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आई थी। कितनी खुशी मिले इतने वर्षों के साल बाद। जब दिवाली हम मनाते हैं तो दिए जलाते हैं, लेकिन 500 वर्षों के बाद अब वनवास खत्म हो चुका है, अब अयोध्या में पधार चुके हैं प्रभु श्री राम और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। क्या कुछ कहेंगे? बहुत सारी खुशी है बेटा, आज बड़ी दिवाली हमारे के लिए। हम लोग इंतजार कर रहे थे श्री राम का, तो आज हमारा ख़त्म हो गया। आज बहुत खुशी है हमारे के लिए। हम लोग को ऐसा लगता है कि कब राम आएगा तो हमारी खुशी पूरी हो जाएगी। कितने समय से तैयारी कर रही थी आप? ऐसे ही तो हम लोग को जब से मालूम गिरा तभी से खुशी हम लोग को लगा, तभी से तैयारी हो गई थी। आप क्या कहेंगे? आपके हाथों में थाली है, पुष्प है, जल चढ़ाने के लिए। माँ भोलेनाथ का दिन भी है और बहुत अच्छा दिन है।
मतलब नई पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा है कि इतना अच्छा दिन देखने मिल रहा है। हम लोग की सब जगह खुश है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉस इनको ले लेते। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर पुष्प का पूरा पैकेट ही रखा है। यहाँ पर तैयारियों को लेकर यहाँ पर युवक जो हैं वो बैठे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पुष्प आप लगातार देख रहे हैं हम तोड़ रहे हैं, तो सजावट को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कहने के लिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी कलश यात्रा निकलने वाली है यहाँ से, तो उसी की तैयारी चालू है। बाकी जय श्री राम। आपने कहा कहने के लिए कुछ नहीं है, तैयारियां जोरों से। तैयारियों को लेकर ही बता दीजिए, कितने समय से आप इंतजार कर रहे थे? कितने दिन से तैयारी की बात करें तो कितने दिन से तैयारी को लेकर? नहीं, जब से हमको पता चला है तब से हम लोग प्लानिंग कर ही रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस उसी की तैयारी लगी पड़ी है बस। क्या कभी आपने सोचा था कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी? नहीं, ऐसा सोचे तो नहीं थे, फिर भी एक थी आस्था और एक उम्मीद थी कि हो सकता है, और हो गया। आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। तो आप देखा आपने, एक ही शब्द में इन्होंने कह दिया जय श्री राम, यानी कि श्री राम आ चुके हैं और अयोध्या में पधार चुके हैं। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, हम उससे बातचीत। आज आपको पता है आज रामलला आने वाले हैं? हाँ। आपको दिख रहा है झंडा यहाँ पर तमाम लगा हुआ है, आपको पता क्या होने वाला है आज? आपको पता है दिवाली मनाया जाता है क्योंकि प्रभु श्री राम का वनवास खत्म होता है और आज अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजित, उनका आज प्राण प्रतिष्ठा पूजा अर्चना की जाएगी। क्या कहोगे? प्रभु श्री राम के लिए दो शब्द। बोल जय श्री राम। अच्छा, मंदिर आई हो, मंदिर खुश छुट्टी है कि नहीं छुट्टी है आपकी? क्यों छुट्टी है पता है? आपने वो बच्ची, उसे बस इतना पता है कि आज श्री राम को लेकर पूजा अर्चना की जाएगी। इसके अलावा हम और भी एक व्यक्ति हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम आप नारे लगा रहे हैं। आज के दिन भगवान लाला की स्थापना हो रही, इससे हमें बहुत खुशी है। हम सदियों से चाहते थे कि हमारे श्री राम की स्थापना हो और वे अपनी जगह पे प्रतिष्ठित हों। इसके आगे कुछ नहीं बोला। जय श्री राम, हमें बहुत खुशी है। और एक महिला, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर पूजा करने के लिए तमाम मंदिरों में आज जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है आज पूजा अर्चना की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, कितनी उत्सुकता है आप अपनी बताएं? बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा खुशी भी है। पूरा मीन्स संडे इतना एक्साइटेड था कि अब मंडे आएगा, बहुत टाइम तक वेट किया, फिर हाँ अब भी आएगा। और फाइनली जब आज सुबह 22 जनवरी आया तो कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मीन्स सुबह जल्दी उठने का, मीन्स बहुत सारे दिए और बहुत सारी रंगोली लगाने का, बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके अलावा हम आपको तैयारियों की दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जिस तरह से मंदिर के पास, उस पास आप देख सकते हैं यहाँ पर रंगोली बनाया गया है, रंग बिरंगी रंगोली सजावट की गई है। इसके अलावा हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर यज्ञ की पूरी तरह से तैयारियाँ की गई है। यहाँ पर आज पूजा अर्चना की जाएगी, विधि विधान तरीके से आज पूजा अर्चना की जाएगी। तमाम उन लोगों से हमने बातचीत की, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, हर किसी ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। आज पूरा देश राममय हो चुका है। आज 22 जनवरी है, इंतजार खत्म हो चुका है। कितनी समय से इंतजार, कितनी खुशी है, पहले ये बताइए हमें। बहुत खुशी है। कितने दिन से ये इंतजार था हमको। क्या कभी सोचा था कि 22 जनवरी को ये अयोध्या पधारे? नहीं सोचा था। अभी मोदी ने बहुत अच्छा से किया है ये। आज 22 जनवरी है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, कितनी उत्सुकता है? बहुत ही उत्सुकता। तभी तो हम जय श्री राम के भगवे कपड़े पहन के जा रहे हैं। यहाँ से जुलूस है, कलश यात्रा है आज हमारे यहाँ पे, और शाम को भंडारा भी है, हवन भी है। तैयारियों की बात करें तो कितने समय से इंतजार कर रहे थे कि कितना? 500 साल से इंतजार चालू है। 500 साल से तो इंतजार चालू है, लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि शोभा यात्रा निकले, शोभा यात्रा की तैयारी? शोभा यात्रा की तैयारी जोर शोर से आपके सामने देखो, कलश यात्रा की तैयारी चालू है जोरों में, और बाइक यात्रा भी आएंगी यहाँ से। शाम को भंडारा भी है और हर जगह कोने कोने में यहाँ उत्साह बहुत है। जय श्री राम है। अयोध्या नगरी की बात करें तो वहाँ पर पूरी तरह से सज चुका है अयोध्या नगरी, तमाम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। क्या कभी सोचा था कि आज ही के दिन ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। बहुत अच्छी बात है। हाथों में कलश और चेहरे पे मुस्कान, आंखों से खुशी नजर आ रही है। बात क्या है आज तो बहुत बड़ा दिन है। मेरे तो नसीब में देखने को मिला, ये बड़ी बात है। हम सभी के नसीब में। सभी, हाँ। नहीं तो 500 साल का पूरा हो रहा, अभी अपना संकल्प पूरा हो रहा है और राम मंदिर बन रहा है। बहुत खुशी की बात है। आज 22 जनवरी है, जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, कितनी उत्सुकता है, कितनी खुशी तो बहुत हो रही है कि आज का ये दिन वैसे सब लोग
सब लोग ही इंतज़ार कर रहे थे, वैसे मैं भी इंतज़ार कर रही थी और अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पे रंगोली निकालने के लिए भी मौका मिला आज बस। प्रभु श्री राम को आज यहाँ पर उनकी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है, जिसको लेकर तमाम मंदिरों में, प्रसिद्ध मंदिरों में आज पूजा अर्चना की जा रही है। तो आपने यहाँ पर रंगोली बनाई, मतलब कितना संतुष्टि मिला आज के दिन? बहुत अच्छा और क्या अभी शब्द नहीं है ज़्यादा बोलने के लिए। देखा आपने, इन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम को लेकर जितनी उत्सुकता थी वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हमारी संवाददाता शारदा जायसवाल ने मुंबईकरों से बात की और आपने देखा कि कितना उत्साह है उनके अंदर। यही उत्साह पूरे देश में है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में बहुत अलग अलग मंदिरों में आयोजन हो रहे हैं। कहीं लाइव प्रसारण किया जा रहा है, कहीं भजन का कार्यक्रम है, कहीं भंडारा चलने वाला है, कहीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो कुल मिलाकर राम को लेकर देशवासियों में बहुत ही ज़्यादा उल्लास है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, क्योंकि 500 सालों का जो इंतज़ार होता है वो आज ख़त्म हो गया है। प्रतीक्षा की घड़ी ख़त्म होने वाली है और बहुत ही जल्द हम अयोध्या भी चलेंगे और आपको बताएंगे कि आज रामलला के दर्शन के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें निमंत्रित किया है। अगर हम बात करें अपने देश के कुछ नेताओं की तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये वोट बैंक की उनकी पॉलिसी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर किसी को ये कहा है कि आप लगातार आप इस देश को महत्व दीजिए, रामलला का स्वागत कीजिए, क्योंकि राम हम सब के हैं। कण कण में जो राम होते हैं उनके ऊपर हम पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप इस पार्टी के हैं या उस पार्टी के हैं। आम आदमी के मन में सबसे बड़ी धारणा यही है कि रामलला का दर्शन होगा। अयोध्या भी अब बहुत बदलती जा रही है। अलग अलग होटल खुलने वाले हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ भी बनेगी और बहुत सबसे अलग बात है कि अयोध्या में कुछ ऐसा भी बनाया गया है जिसकी कल्पना कभी नहीं की गई थी। बहुत उपेक्षित समय तक, बहुत लंबे समय तक अयोध्या उपेक्षित रही, लेकिन अब दुल्हन की तरह सजी हुई है, क्योंकि रामलला का आगमन हो गया है। हमारे रामलला आ गए हैं। ऐसे में आम आदमी के मन में, अयोध्या वासियों के मन में एक उत्साह है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो आपने देखा होगा कि दिवाली के ज़रिए, अलग अलग दीपों के ज़रिए लाखों दीप जलाए गए थे और ये घर घर संदेश गया था कि रामलला का आगमन कितना आवश्यक है इस देश के लिए। और बड़ी मेहनत के साथ जिन लोगों ने इस पूरे आयोजन में अपना योगदान दिया है उसको देश कभी भूल नहीं पाएगा। अगर हम बात करें फिल्म स्टार्स की तो रजनीकांत, अमिताभ बच्चन से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां भी, कंगना रनौत भी वहां पहुंच गई हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पूरा जायज़ा लिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और लगातार लोगों से उनकी मुलाकात होती रही, अलग अलग तैयारियों का वो जायज़ा लेते रहे। ऐसे में समझा जा सकता है कि राम मंदिर को लेकर सरकार कितनी गंभीर है और लगातार इसने यही प्रयास किया कि आम आदमी को कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए उनको बार बार कहा गया है कि आप 22 तारीख को नहीं आ सकते हैं तो आप अपने घरों में भी राम ज्योति जलाइए, दिवाली मनाइए, क्योंकि रामलला कण कण में है। और इस पर अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना इजहार भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कोई भी कलाकार होता है तो अपनी अभिव्यक्ति को साबित करता है, सबके सामने लाता है। और रामलला को लेकर देश में एक अलग ही माहौल है। कलाकार भी लगातार सामने आ रहे हैं, कोई पेंटिंग के ज़रिए, कोई भजन के ज़रिए, तो अपनी जो आस्था है उसको व्यक्त करने का काम जारी है। तो एक लंबे अंतराल के बाद 22 जनवरी का दिन आज आ गया है। पूरे देश में धूमधाम से रामलला का स्वागत हो रहा है। अगर हम बात करें भगवा कलर की तो आज पूरा देश भगवामय हो गया है। हर तरफ राम नाम की गूंज है, जय श्री राम के नारे निकल रहे हैं, ढोल ताशों के साथ अलग अलग यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है। और लोगों के अंदर जो जोश है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या बुज़ुर्ग हों, सबके अंदर एक ही नारा लग रहा है। और जाहिर सी बात है कि वाकई शोभा यात्रा को लेकर जनता में कितनी ज़्यादा उत्सुकता है और लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। आज बहुत अलग अलग स्थानों पर महाभंडारा का भी आयोजन है। राम के जो भी भक्त हैं आज उनके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। निश्चित रूप से आज जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक है। और इसी कड़ी में आपको हम दिखाते हैं कि मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में शोभा यात्रा के ज़रिए किस तरह से जोश और उल्लास के साथ लोग निकल रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा ने भी एक ऐसे ही शोभा यात्रा का जायज़ा लिया और जाना कि वाकई भक्तों में किस तरह का उल्लास है। सीधे चलते हैं शुभम मिश्रा के पास।
सालों के संघर्ष और इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश में एक अलग उत्साह देख रहा है। जय श्री राम के नारों की गूंज हो रही है। इस वक्त हम अंधेरी पश्चिम के महाड़ा इलाके में हैं, जहां आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सिर्फ जय श्री राम के नारे हैं, भगवा लहरा रहा है और ये भव्य यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है अंधेरी पश्चिम के महाड़ा इलाके में, जहां बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग जुटे हुए हैं और जय श्री राम के नारों की गूंज है, उत्साह है, एक अलग जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दिवाली की तरह एक माहौल है आज पूरे देश में। ये तस्वीरें मुंबई की हैं। इसके अलावा अयोध्या की यदि हम बात करें तो अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज भज कर तैयार है और एक अलग उत्साह, एक अलग माहौल आज हिंदू समुदाय में देखने को मिल रहा है। रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी सजकर तैयार हो चुकी है और ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है इस वक्त आर्थिक राजधानी मुंबई में। और इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और हाथों में भगवा है, जय श्री राम के नारों की गूंज है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रामलला की पूरी तरह से स्वागत किया जा रहा है। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, पूरा माहौल है और लोगों में एक जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता या यूं कहें कि उनके पूरे मार्गदर्शन में इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और पूरे संघर्ष की जो कहानी है, जो पिछले 500 सालों का इतिहास है, जो संघर्ष रामलला के वनवास को खत्म करने के लिए किया जा रहा था, अब महज चंद लम्हों, चंद घड़ियों में वो वनवास खत्म होने जा रहा है। ये शोभा यात्रा अंधेरी पश्चिम इलाके में निकाली जा रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ रामलला और माता सीता की जो लोग रूप धारण कर ये यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। ये पूरी यात्रा बेहद शानदार तरीके से निकाली जा रही है और अयोध्या में भी जबरदस्त तैयारियां चल रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक अलग उत्साह है, अलग माहौल है। रामलला के स्वागत के लिए तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। मुंबई के अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग इलाकों में ये तस्वीरें मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके की है, जहां शोभा यात्रा निकाली जा रही है और जो पूरा माहौल है वो राममय हो चुका है पूरे देश में है। मुंबई में भी एक अलग उत्साह के साथ मुंबई कर रामलला का स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 500 सालों का एक संघर्ष